फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू एन डिस्क्लेमर। आगे जो आप वीडियो देखने जा रहे हो उसमें कोई भी फेस कैम या वेब कैम का वीडियो नहीं है। इट ओनली कंटेन्स ऑडियो। और हैप्पी अक्षय तृतीया एंड ईद मुबारक बिलेटेड। जाओ वीडियो देख लो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 8 टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल डेवलप योर रीडिंग स्किल्स। तो मैंने सोचा, एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया कि मुस्तफ़ा यू कैन मेक अ वीडियो ऑन बुक। तो मैंने सोचा बना लेते हैं। अब बुक एकदम साधारण टॉपिक है और अपन सब है द अल्ट्रा लिगेंड। तो मैंने टॉपिक तो थोड़ा चेंज किया। तो बुक्स हम पहले बहुत पढ़ते थे, कुछ लोग पढ़ते होंगे कुछ लोग नहीं। तो लोगों को इंटरेस्ट था, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से मतलब लोग पहले ट्रैवल करते थे तो बुक्स लेके जाते थे। ये कोविड के वजह से कोई अभी ट्रैवल कर नहीं पा रहा है। ये इंडिया में मार्च में बहुत सारे केसेस बढ़ गए और अभी तक बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सबको एक चीज करनी है, कहीं भी बाहर जाते हो तो मास्क लगाना और बिना कुछ काम के बाहर नहीं जाना। घर पे आए तो पहले सैनिटाइज करना और हाथ धोना, क्योंकि सैनिटाइजर से भी पूरे जर्म्स नहीं मिटते। तो हाथ धोना। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो घर पे आके या तो पूरे बॉडी पे मतलब शॉवर लेना या तो नहा लेना। तो अभी टॉपिक पे आते। तो मैंने सोचा कि घर बैठे भी लोग पढ़ सकते हैं, तो इसलिए अभी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले जाते थे तो रोज पढ़ने की आदत थी, अभी लॉकडाउन की वजह से आदत छूट गई है। तो ये जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ या ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो आपको और आपकी वोकैबुलरी आप डेवलप करेगा रीडिंग स्किल्स को। तो मेरा नाम है मुस्तफ़ा मुर्तज़ा बंदूकवाला AKA इंफॉर्मेटिव MMB। चलो शुरू करते हैं। इंट्रो करते हैं। So, first tip, carry your book everywhere. अब मैं भूल गया कि अभी कोविड चालू है, कोविड के बाद, लेकिन अगर आप कोई गांव में जाते हो तो अपनी बुक लेके जाना, क्योंकि अगर आप बुक एवरीवेयर मतलब हर जगह कैरी करते हो तो यू हैव अ हैबिट ऑफ इट। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड। अभी कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे बहुत बोर हो रहा है मेरा, अगर आपके साथ कोई आपका भाई बहन नहीं है या सब आपके एल्डर्स आपके साथ बात नहीं कर रहे, दूसरों के साथ बात कर रहे, तो ऐसे टाइम्स पे आप कुछ नहीं करते हो तो उससे अच्छा आप बुक पढ़ लो, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। मे बी बिफोर अ बिजनेस मीटिंग के पहले आप सब डिटेल्स करते हो और आपके पास अगर टाइम बच गया तो आप पढ़ सकते हो बुक। Whenever you have a moment, जब आपको मोमेंट मिला आप तब पढ़ो। You can break out your book and read. निकालो बुक, जेब में से निकाल लो, नहीं निकाल सकते फिर भी, और पढ़ लो। Especially if you like to read digital versions, I still prefer hard copy. डिजिटल वर्जन्स इसलिए नहीं पढ़ना, वो आप आगे देखना। मैं फिर भी हार्ड कॉपी प्रेफर करता हूँ। सेकेंड टिप, keep a list. There's a sense of fulfillment and motivation tracking the books you have read. अब keep a list का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ चुके हो, जो चैप्टर्स रहते हैं बुक में जो आप पढ़ चुके हैं, उसको आप एक जगह लिख के रखो
कि मेरा ये हो गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या एक निशानी रखो। You will always be able to reference the list or provide recommendations and will be inspired by the compounding effect reading has. You will always be able to reference the list. Reference the list. आप किसी को वो लिस्ट बता सकते हो और आपकी खुद की recommendations आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि आप ये चैप्टर पढ़ लो, ये इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब I all prefer that read full book, बट आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ सकते हैं। Will be inspired by the compounding effect reading has. Soon after you begin, you will already have a handful of books completed. अब लिस्ट आप चैप्टर्स की बना रहे हो तो बुक्स की भी बनाओ कि मेरी ये बुक हो गई, ये बुक हो गई, ये बुक हो गई। और अगर आपको वो बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ते रहो, और वो बोर हुई तो उसके भी, जैसे हैरी पॉटर है, उसके कितने चैप्टर्स आए, कितने सारे मूवीज आए, तो वो आप पढ़ सकते हो। एंड विल बी मोटिवेटिंग टू सी दैट लिस्ट ग्रो, और आपको उल्टा मोटिवेट होगा अंदर से कि आपकी लिस्ट बढ़ते जा रही है। I use Goodreads to track everything. Actually, Goodreads is an app where you can write how many books you have finished, which a book you aren't enjoying. I know all about that guilt over leaving a book unfinished, but absolutely not. Nothing will kill your reading group faster than a book you don't. अब मुझे पता है कि इट फील्स गिल्टी कि आप कोई बुक क्यों लीव कर रहे हो जो फिनिश नहीं हुई है, लेकिन ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो आपको मार ही देगी कि आप रीड नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा फास्ट रीड करो। जितनी स्पीड में आप बुक रीड करते हो ना, उससे थोड़ा फास्ट पढ़ोगे तो आपकी बुक कंप्लीट होगी। इफ योर गोल इज टू डू मोर रीडिंग, आपका गोल है कि आप ज्यादा रीडिंग करो, तो वो अच्छा होगा कि आप बुक रिटर्न कर दो या वो शेल्फ में रख दो। शेल्फ एंड पिक अप समथिंग दैट मेक्स यू फाइंड टाइम टू रीड, और ऐसी कुछ चीज लो जो आपको टाइम देती है रीड करने के लिए। मतलब जब मैं अच्छी बुक रीड करता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है रीड करने के लिए, जब आई एक्चुअली वांट टू रीड इट। सो डेवलप दिस स्किल। आप कोई ऐसी चीज लो जो आपको टाइम दे रीड करने के लिए। मतलब आपको ऐसा लगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो कुछ गुड लो, मतलब जो आपको कुछ सिखाए और लॉट्स ऑफ टाइम टू रीड। आपको कभी कभी ऐसा लगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है रीड करने के लिए, तो ऐसा कुछ लो। नेक्स्ट, stash your phone in another room. This trick was a game changer for my reading life. ये जो ट्रिक है ना, वो मेरी लाइफ उसने It generally takes me about 5 to 10 minutes to get into the reading group. वो मतलब मैं जब रीडिंग करता हूँ, तो जब मुझे सीरियस रीडिंग करनी रहती है तो मैं 5-10 मिनट में अपना रीडिंग एकदम सीरियसली करता हूँ। लेकिन अगर मेरा या किसी का भी फोन मेरे बाजू में रहा, तो अगर थोड़े से भी पेजेस हुए तो मैं सोचता हूँ एक बार फोन देख ले, क्या होता है यार, एक बार फोन देखते। और एक बार देखो तो एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने थोड़े से पेजेस पढ़े और फोन देखा, तो I didn't mean, but I spent 20 minutes in it. तो आप अपना फोन कहीं और रखो, अपने हॉल में, किचन में नहीं, कोई रूम में रख दो, तो आपको रीडिंग में आपका फोकस रहेगा। अवॉइड वर्चुअल और ई बुक्स, अवॉइड इट, बिकॉज देखो, digital books are not the best for late night test preparation.
Electronic readers suppress the brain's production of melatonin and makes it harder to fall asleep. अब आप कोई भी बुक है ना डिजिटल मत पढ़ो, और सबसे ज्यादा तो लेट नाइट में मत पढ़ो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स रहते हैं ना वो आपके ब्रेन को ऐसा सिकुड़ देते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन, और आपको मतलब इट मेक्स इट हार्डर टू फील अस्लीप, आपको सोने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी. ई बुक रिक्वायर हायर कॉग्निटिव एफर्ट एंड इट हर्ट्स द आईज को वो हर्ट करता है ई बुक्स. सो पेपर बुक्स आर हेल्दिएस्ट फॉर नाइट टाइम रीडिंग और स्टडिंग. मैंने आपको जैसे बोला पिछले उसमें कि अवॉइड वर्चुअल और ई बुक्स. अब अगर देखो आपने फोन, लैपटॉप, अपने टैबलेट में कहीं भी आप देखते हो तो थोड़े नोटिफिकेशन आए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आए, दिस और दिस अपलोडेड दिस और दिस वीडियो, तो आप उसमें लग जाते हो. और कभी कभी अगर आपको वो बुक की हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, मतलब वो बुक मिलती नहीं है, तो यू कैन गो फॉर द वर्चुअल कॉपी, क्योंकि कभी कभी उसकी हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं रहती है, लेकिन इट्स ई बुक्स आर अवेलेबल, सो यू कैन गो फॉर दैट. नेक्स्ट टॉपिक, शेड्यूल और टाइम अकॉर्डिंगली. If it doesn't get scheduled, it doesn't get done, at least not consistently. जो देखो अगर आपने ऐसा अपने मन में ठाना है कि आप 6 बजे बुक पढ़ोगे, तो यू हैव टू डू इट दैट टाइम. और अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं कोई भी टाइम पे पढ़ सकता हूँ, तो ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कभी कभी आप सोचते हो कि कभी भी पढ़ सकता हो, तो आप नहीं पढ़ते हो. पीपल डोंट रीड इट. बट आप अगर एक टाइम फिक्स करते हो ना, तो आपके मन में ऐसा बैठा रहता है कि मुझे ये और ये टाइम पे मुझे वो बुक पढ़नी है. एवरी नाउ एंड देन, ऑन द रेयर मोमेंट्स वेयर यू फील like it, you might read for half an hour. However, if you want to read a lot of books, you should protect the time for it by scheduling it in your calendar. Every now and then, on the rare moments where you feel like it, you might read for half an hour. अभी पहले और अभी कभी भी आप पढ़ सकते हो, आप आधे घंटे के लिए पढ़ते थे. However, if you want to read a lot of books, अगर आपको ज़्यादा बुक्स पढ़नी है तो आप कैलेंडर में मार्क करके रख दो कि मुझे ये इतनी बुक्स पढ़नी है, अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट डे पढ़नी है. When you schedule your reading sessions, it becomes a real appointment with yourself. अगर आप कभी शेड्यूल करते हो आपका रीडिंग सेशन, तो आपके लिए वो अपॉइंटमेंट बन जाता है कि मुझे, जैसे लोग डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं कि मुझे ये और ये टाइम पे ही जाना है, अभी 5:30 को ही मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इट्स फाइनल. ऐसे ही अगर आप बुक का टाइम फिक्स रखते हो, मुझे 6 बजे पढ़ना है और आधे घंटे तक तो पढ़ना ही है, तो आप 6 बजे रोज पढ़ोगे. इट्स रियल अपॉइंटमेंट फॉर यू. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ रीडिंग स्पेस. आप जहाँ पर पढ़ोगे बुक को, जो जगह है वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उधर बुक शेल्फ्स भी नहीं होने चाहिए. नो प्रॉब्लम इफ इट्स बिग, बट आई प्रिफर इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी बिग. इट कैन बी अ कॉर्नर ऑफ द काउच. कोना हो सकता है आपके एक सोफे का, या कोई चेयर हो सकती है जिसपे कुछ बच्चे जो लेट नाइट तक प्रिपेयर करते हैं पढ़ाई के लिए, वो सो जाते हैं. इट कैन बी अ चेयर इन योर रूम. आपको है ना एक ऐसी कंफर्टेबल स्पॉट, कंफी स्पॉट ले, कंफर्टेबल ही है उसका मीनिंग, कंफर्टेबल स्पॉट लेना चाहिए जहाँ पर लाइट हो और जो रूम हो वो आपको हेल्प करे
हेल्प करे किसमें, टू कनेक्ट विद दैट रीडिंग विथ कोजीनेस एंड कंफर्ट। देखो अब हमारा एक टिप है पर्सनलाइज द कंटेंट। पर्सनलाइज द कंटेंट का मतलब you can increase your understanding by seeing how the material connects with your life. अब अगर आप कोई भी ऐसी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आप ऐसा फाइंड करो कि वो चीज आपके रियल लाइफ से कैसे मैच होती है। You connect with your real life. You connect that material with your real life. Make personal connection with the text by writing it down on the page. उसके साथ पर्सनल कनेक्शन बना लो, उसको कहीं लिख लो, पेज पे लिख लो वो टेक्स्ट को, पर्सनल कनेक्शन बना लो, ऐसा एकदम पर्सनल कनेक्शन जैसा ब्लड है अपनी बॉडी के साथ, मैं हूँ मेरे बहनों के साथ, ऐसे दबा के। You can also comprehend the text by helping it to see an association with current events. आप उसको याद भी कर सकते हो क्योंकि वो आपको करंट इवेंट्स के लिए हेल्प कर सकती है। लास्टली अ बिग थैंक यू। मेरा जो वाईफाई वाला वीडियो था उस पे आपने एक दिन में 200 व्यूज दिला दिए। वेरी बिग थैंक यू टू यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मेरे न्यू वीडियोस आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, subscribe and share this video, and obviously what I will say now, like it friends.